पढ़ाई कर गया नहीं कर गया? अरे यार कौन कर देता है यार, इसमें उड़ जाता है यार ये। बताओ क्या पढ़े, क्या पढ़ रहे थे ना? हो गई वर्षा है? नहीं, कहाँ तक हो गई वर्षा? बरसात के दिन हो गए, फसल बरसात के दिन हो गए। क्या बात है, सब कुछ हो रहा है तुम्हारे दिन। बरसाती दिन और फसल बरसाती दिन। बरसाती दिन क्या होता है? 24 घंटे में कितना बारिश बताओ? 5 mm, 2.5 mm। और फसल बरसाती दिन क्या होता है? 5 mm। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वर्षा को मापने का यंत्र कौन सा होता है? रेन गेज। लिख लो, लिखो नेक्स्ट। ऑनलाइन में जा उठा सुपरवाइजर में। वर्षा को मापने का यंत्र, वर्षा को मापने का यंत्र, वर्षा को मापने का यंत्र बराबर क्या बताओ? वर्षा को मापने का यंत्र रेन गेज। क्या होगा? रेन गेज। वर्षा को मापने का यंत्र क्या होता है? रेन गेज होता है। कौन सा होता है? रेन गेज। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा होता है? रेन गेज। अब देखो इधर, एक होता कौन सा? कृत्रिम वर्षा। किसकी बात करें अपन? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा होती है। सुना आपने नाम? सुना है ना? सुना नहीं सुना? अखबार में पढ़ाओ, दिल्ली में करवाते, दिल्ली में करवाया था कृत्रिम वर्षा कुछ दिन पहले। करें कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा क्या होता है कि बारिश का मौसम नहीं रहता फिर भी क्या होता है? वर्षा हो जाती है। कारण क्या होता है? आपको मालूम है कि वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाया जाता है। अब जलवाष्प को अगर मान लो इसको वापस तो वर्षा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होती है। उससे लगभग सबसे पहले कहाँ किया गया इसको? यूएस। कहाँ गया इसको? यूएस। सबसे पहला इसका उपयोग कहाँ गया? यूएसए में किया गया। और उसके द्वारा लगभग 10 से 20% वर्षा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ किया गया तो? यूएसए सबसे पहले उपयोग है। अब इस कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं, इसमें कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? एक तो कौन सा होता है? NaCl। और दूसरा कौन सा हो गया? क्या हो गया? AgI। कौन सा हो गया? AgI। कौन आई है? AgI। तो AgI मतलब क्या? सिल्वर आयोडाइड। और क्या हो गया? NaCl का मतलब क्या? नमक होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है, कृत्रिम वर्षा में कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? कौन सा करते बताओ? NaCl। कौन सा हो गया? AgI। कौन सा होता है? NaCl और AgI। दो प्रकार के बादल होते हैं। अगर और भी अपनी डिटेल की बात करें, दो प्रकार के बादल। एक तो कौन सा होता है? गर्म बादल। कौन सा होता है? देखो बादल दो प्रकार के। तो कौन सा होता है? एक तो कौन सा होता है? ठंडा। इस बात करते हैं, ठंडा बादल। एक तो कौन सा होता है? गर्म बादल होता है। दूसरा कौन सा होता है? ठंडा बादल होता है। गर्म बादल क्या होता है? जिसका तापमान क्या हो? तापमान क्या होता है बताओ? इसका तापमान किसमें हो? प्लस में होता है। और गर्म बादल क्या होता है? तापमान किसमें होता है इसका? माइनस। किसमें होता है? माइनस। समझ जाओगे ना? मतलब ऐसे नहीं ठंडा होकर आग लग रही हो, ऐसे नहीं है। जिसका एक तो जीरो होता है, एक माइनस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। जिसका प्लस में तापमान होता है कौन सा होता है? गर्म होता है। जिसका माइनस में तापमान कौन सा होता है? ठंडा होता है। इसमें किसका उपयोग करेंगे बताओ? गर्म बादल में किसका उपयोग करेंगे? NaCl। किसका उपयोग करेंगे? NaCl रसायन का उपयोग करेंगे। रसायन का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जबकि इसमें करते हैं बताओ किसका? इसमें किसे करेंगे? इसमें AgI सिल्वर आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसको बताओ? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग करते हैं। रसायन का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब वो दो चीजें होती, या तो अपने को सिंपल से पूछे कि बताओ कृत्रिम वर्षा में कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? NaCl और AgI करें। लेकिन अगर थोड़ा लेवल का है तो पूछे बताओ गर्म बादलों के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? NaCl। और ठंडे बादलों के लिए कौन सा करते हैं? AgI। लेकिन अभी तक रसायन ये पूछा गया AgI, बहुत बार पूछा गया। इनमें से कौन से रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है? कौन सा होता है? AgI। AgI का मतलब क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन सा होता है? सिल्वर आयोडाइड। ये कौन सा हो गया? कृत्रिम वर्षा। एक होता है अम्लीय वर्षा। किसकी बात करते हैं? अम्लीय वर्षा। किसकी बात करते हैं बताओ? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है बताओ? देखो दूसरे बुकों में अपन लिख रखा है, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं। कितना होता है? 5 से कितना होता है? 6। कितना होता है? 5 से 6 होता है। मतलब जिसमें अम्ल क्या हो?
ज्यादा, अम्ल क्या हो ज्यादा। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना लगभग 5 से 6 होता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है, कारण क्या होता है, अब सुनना। अम्लीय वर्षा जो होती है अधिक गैसों के कारण होता है। कौन सा गैस बताओ, एक तो NO2, दूसरा कौन सा होता है SO2। अगर मान लो पहली बारिश होती है, पहली बारिश में अम्लों की मात्रा क्या होती है ज्यादा। प्रथम बार जो बारिश आती है, कारण क्या होता है कि वायुमंडल में खूब सारी क्या होती है, CO2 और SO2 रहती है, CO2 और NO2 भी रहती है। तो CO2 तो नॉर्मली होता है, लेकिन NO2 और CO2 क्या होती है, ज्यादा होती है। NO2 और CO2 क्या होती है, ज्यादा। अगर बात करें वैसे CO2 ज्यादा होती है, लेकिन बता रहे तो जैसे पहली बारिश होगी ना, जो NO2 और CO2 किसके साथ क्रिया करेंगे, जल के साथ। जिसे करेंगे बस CO2 से कार्बनिक अम्ल बनता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन सा बताओ, NO2 और NO2 की बात करते हैं, NO2 और SO2। गैस ज्यादा होने से ये किसके साथ क्रिया करेंगे बताओ, जल के साथ। तो किसका निर्माण करेंगे बताओ, जैसे जो NO2 है वो NO2 किसके साथ क्रिया करेंगे बताओ, H2O। किसका निर्माण हो बताओ, ये HNO3 हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, SO2। SO2 किसके साथ क्रिया करेगा बताओ, H2। क्या बनेगा बताओ उसको, H2SO4, ठीक है। मैं बताऊं कौन से गैस उत्तरदायी होती है, गैस तो कौन सी होती है, NO2 और SO2। और कौन से अम्लों का निर्माण होता है बताओ, HNO3 और H2SO4। इसको बोलते क्या बताओ, नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल। जानते हो इसका नाम क्या बताओ, नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका मतलब गैस तो दो होती है, कौन कौन सी बताओ, NO2 और SO2। लेकिन अम्लों का निर्माण दो, कौन कौन सा बताओ। एक तो कौन सा होता है HNO3, दूसरा कौन सा हो गया H2SO4। एक तो कौन सा होता है HNO3, दूसरा कौन सा होता है H2SO4। मतलब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। सामान्य बात करें कि अम्लीय पीएच का पीएच कितना होता है, मतलब अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5 से 6 होता है। कितना होता है, 5 से 6। और अगर पूछे कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कौन सी बताओ, NO2 और SO2 होती है। और कौन कौन सी अम्लों का निर्माण होता है, HNO3 कौन सा हो गया, H2SO4। HNO3 और अम्लों को दिक्कत नहीं, ये अपना कौन सा हो गया, अम्लीय वर्षा। क्या अम्लीय वर्षा का मृदा पर प्रभाव होता है क्या, होता है क्या, हाँ बताओ क्या होता है। जैसे अम्लीय वर्षा है, क्या नुकसान है अपने लिए बताओ, है पहली बात तो अम्लीय मृदा होता है, सही बात है कि नहीं बताओ। दूसरी बात बोला ताजमहल, सुना होगा आपने, ताजमहल का रंग क्या होता है, खराब। किस कारण हो जाता हो, अम्लीय वर्षा के, अम्ल का निर्माण हो जाएगा वहां पर, अम्ल क्या होगा, खराब हुआ। दूसरी क्या हो, मृदा भी खराब हो जाएगी, पेड़ भी खराब हो सकते, कई पेड़ों में अम्ल से क्या होता है, नुकसान होता हो, पेड़ भी खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब और घरों का नुकसान भी, तो मकानों का नुकसान भी होता है, सही बात है कि नहीं। मतलब कई प्रकार कलर पेंट होते हो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो लगातार अगर बात करें, सबसे पहली बारिश सबसे हमेशा क्या होती है, अधिक अम्लीय होती है। जैसे गांव में अपन पहली बारिश में आते हैं ना घर वाले, कई बार अपने गमोरी होती है ना, गमोरी अड़ाई बोलते हैं ना उनको, होती है कि हमारे। तो घर वाले अपन पहली बारिश में मना नहीं करते, छोरा चलो ठीक है ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं नहाने देते, बाद में तरसते अपन। नहाते हो क्या, मारते उठा उठाए घर वाले। और अपन भी ऐसे थोड़ा ना रहने वाले, नहाते तो नहीं कहाँ चले जाते। और कोई भी पानी पानी दिखना चाहिए अपने को, पानी कई प्रकार का होता है, उसमें सब नहा लेते हैं अपन। हम मालूम कहाँ से पानी आ रहा हो है। और स्पेशली घर वाला अपने घर से छत से पानी आता है, उसमें नहाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, जो गंदा होता है। सही बात है कि नहीं बताओ। तो नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए, पहली बारिश में नहा सकते हो, अच्छा रहता है शरीर के लिए, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है। अब बात करें कौन सा बताओ, वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल में गैस होती है, तो सबसे अधिक वायुमंडल में गैस कौन सी लिखाई मैंने बताओ, कौन सी होती है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, कौन सी होती है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी होती है, ऑर्गन। उसके बाद कौन सी होती है बताओ, CO2। कौन सी होती है, CO2। कुछ नहीं जानते हो आप, कौन सी होती है, CO2। बताओ ऑक्सीजन कितनी होती है, कितनी होती है, 78%। बताओ कितनी होती है, 21%। कितनी होती है बताओ, 0.93। कौन सा हो गया, 0.93%। बताओ कितना होता है, 0.03%। इसकी बात करें बताओ, ये वायुमंडल। इसकी बात करें, वायुमंडल। ये तो हो गया गैस हो गया। और ये क्या बताओ, योगदान होगा। किसकी बात करते हैं, योगदान, ठीक है डियर। और एक किसकी बात करें बताओ अपन, वायुमंडल। इसकी बात करें अपन बताओ, वायुमंडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें बताओ, वायुमंडल, ठीक है। अब बताओ किसकी बात करें बताओ, किसकी बात करें, मर्दा। बताओ मर्दा की बात करें तो बताओ कैसे करोगे। और नाइट्रोजन कितना होता है, अरे गैस होती है, योगदान बताओ कितना होगा, लिख लोगे आप, गैस और योगदान। बताओ किसकी बात करते हैं, मृदा। बताओ कितना होता है इसमें, नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होती है। बताओ ऑक्सीजन कितना होता है, कितना हो गया, 20.60। बताओ 20 थोड़ा कम होता है, 21 बोल सकते हो, 20.54 या कितना लिख सकते हो आप। ऑर्गन कितना होता है,
0.90 कितना होता है 0.90। त्राणम लिख सकते हो, इतना तो कोई पूछेगा नहीं अपने को। कौन सा होता है CO2 कितना होता बताओ 0.025। 0.25 से कितना हो गया 0.30 दिखाया मैंने पहले आपको। ये सामान्य से कितना ज्यादा होता है बताओ 8 से 10 गुना। इसका मतलब अपने को नॉर्मल इक्वेशन पूछ सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 78%, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है 21%, ऐसे पूछ ले। लेकिन ये तो आपको मालूम पूछते बताओ कितना होता है 0.03। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी होती है 0.03% होती है, जबकि मृदा वायु के वायुमंडल में कितनी पाई जाती है 0.25 से 0.30। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मृदा वायु में CO2 की सांद्रता लगभग 8 से 10 गुना क्या होती है अधिक होती है। 8 से 10 गुना क्या होती है, मतलब अगर मृदा वायु में देखा जाए तो CO2 की मात्रा ज्यादा होती है किसकी कंपेयर में बताओ वायुमंडल में। ऑल ओवर देखा जाए सबसे ज्यादा क्या है बताओ नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सी बताओ ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे कौन सा ऑर्गन, चौथा नंबर कौन सा हो गया CO2। यहाँ पर भी एक नंबर पे कौन सा होगा बताओ, दो नंबर पे कौन सा हो गया ऑक्सीजन, तीन नंबर पे कौन सा हो गया ऑर्गन, चौथा नंबर कौन सा हो गया CO2। अब बात करें ऐसा क्यों है, CO2 की मात्रा ज्यादा क्यों है, कारण क्या हो बताओ। मृदा की बात करें, मृदा में CO2 की मात्रा क्या है ज्यादा। एक तो कारण क्या है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। भाई अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होगा क्या होगा बताओ CO2 क्या होगा अधिक उत्पादन होगा। मैंने पहले बताया था आपको कि खादों का उपयोग करने से मृदा में CO2 की मात्रा क्या होती है बढ़ती है, और CO2 किसका क्रिया करती है H2O क्या बढ़ाता है बताओ कार्बनिक अम्ल। बताया कि नहीं बताया मैंने, अरे बताया था आपको, याद है कि नहीं बता, बस हो गया आपका। खाद में क्या लिखा था मैंने, खादों में रासायनिक दशा में क्या लिखा था पीएच, उसमें लिखा था कि खादों के अपघटन से CO2 क्या होता है जल के साथ क्रिया करने के बाद किसका निर्माण करता है कार्बनिक अम्लों का निर्माण करता है, जिससे पीएच क्या होता है कम या अम्लीय होता है। देखो आपको मैंने, इसका मतलब मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से CO2 निकलती है। दूसरा मृदा में क्या होता है सूक्ष्म जीवों की क्या होती है मात्रा, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे श्वसन करेंगे, बस सूक्ष्म कोई भी जीव होगा वो हमेशा CO2 क्या करेगा छोड़ेगा, O2 क्या लेगा CO2 की मात्रा क्या होगी ज्यादा। तीसरी बात कौन सी बताओ जड़, इसके बारे में बात करें जड़ हमेशा क्या होगा बताओ मृदा में क्या होगी जड़ की मात्रा क्या होगी ज्यादा, जितना ज्यादा जड़ों की संख्या होगी उतना CO2 क्या होगा मृदा में ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा वही जड़ भी क्या है एक जीव है। तो क्या करेगा बताओ क्या करेगा जड़ का काम क्या होगा ऑक्सीजन तो लेगा और CO2 क्या करेगा छोड़ेगा, मतलब जड़ का काम नहीं होता। इसलिए हमेशा मृदा वायु में CO2 की सांद्रता क्या होती ज्यादा होती। लेकिन बात करें BH क्वेश्चन आया था अपने 12वीं लेवल के एग्जाम्स में कि दिन प्रतिदिन जो होता है वायुमंडल की CO2 पर क्या सांद्रता पड़ती है, क्या प्रभाव पड़ रहा है CO2 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ डे बाई डे। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है दिन प्रतिदिन, बढ़े घट रही है पक्का बताओ। पहले कितनी थी 0.03%, अब कितना हो गया 0.04, मतलब कितना ppm बताओ 400, कितना है 400 ppm। अब कितना बताओ 300 ppm, कितना हो गया 300। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कैसे कि दिन प्रतिदिन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऑप्शन था बढ़ रही है घट रही है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उपरोक्त में से कोई बढ़ रही है घट रही है क्या हो रही है बढ़ाई क्यों हो रही है उसमें बढ़ रही है। तो ये भी अपने को मालूम होता है CO2 की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मृदा वायु में हमेशा CO2 की सांद्रता क्या होती है ज्यादा। दूसरी बात करें मृदा वायु और अगर वायुमंडल की बात करते हैं दोनों में आर्द्रता ज्यादा कहां होती है वायुमंडल में फिर मृदा में, मृदा में होता है किसी का होता है भाई मृदा में, सही बात है कि नहीं बताओ। यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट बात करें अपन कौन सा हरित गृह गैस की बात करते हैं। हरित गृह गैस कौन कौन से बताओ बताओ कौन सा होती है हरित गृह गैस, हरित गृह क्या होती है गैस, हरित गृह गैस बताओ कौन कौन सी होती है। CO2 हो गया, CH4 हो गया, कौन सा हो गया N2 हो गया, और कौन सा हो गया CFC हो गया, और कौन सा हो गया जलवाष्प, इसकी बात करते हैं जलवाष्प। कौन सा होता है जलवाष्प भी किसमें आता है हरित गृह गैस में, मतलब ये तापमान बढ़ाने में सहायक होता है कौन सा जलवाष्प। इसलिए देखा करो जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तापमान क्या हो जाता है कम, ऊपर नहीं तो कोई धूल के कण है नहीं कोई जल है। जल का काम क्या होता है पानी को क्या करना, जल का काम क्या होता है तापमान को ज्यादा बढ़ाना क्या करना, इसलिए तो नीचे जाएंगे तो जल की मात्रा ज्यादा होती है, ऊपर जाएंगे जल की मात्रा क्या होती है कम होती है, तभी तापमान क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसकी सिंपल सी बात है इसमें हमेशा याद रखना जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे जल क्या हो जाता है कम हो जाता है, और तापमान भी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखना हरित गृह गैस कौन कौन सी बताओ CO2 CH4 N2 CFC कौन सा हो गया जलवाष्प। अब अपने को ये चीज पढ़ चुका हूं मैं इसलिए समझा रहा हूँ फास्ट,
क्वेश्चन तो मैं लिखा चुका हूं, मैं मात्रा लिखाएंगे, बताओ कौन कौन से, बताओ। एक तो कौन सी होती है CO2, दूसरा कौन सा होता है CH4, बताओ कौन सा हो गया CF3, और कौन सा हो गया N2। सही है ना। बताओ कितना होगा 50 से 60%, क्या होता है 50 से 60, 20 से 30% हो गया, कितना होगा लगभग 14%, कितना हो गया 14, और ये कितना बताओ 5 से 7%। रेंज करती है 3 प्रकार जो होती है, अलग अलग रेंज होती है इसमें। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता हो CO2 के बाद कौन सा होता है, सबसे कौन कौन सी होती है, और नुकसान में कौन सी करती है, बताओ नुकसान कौन सी करती है CFC, बता चुका मैंने आपको। तो बताओ सबसे अधिक योगदान हरित गृह गैस का योगदान, हरित गृह गैस का योगदान बताओ क्या होता है, पता चल गया तो कौन सा होता है CO2, उसके बाद कौन सा होता है CH4, उसके बाद कौन सा होता है CFC, उसके बाद कौन सा होता है N2। लेकिन नुकसान की बात करें सबसे ज्यादा कौन सा करता है, हरित गृह गैस का नुकसान बताओ कौन सा है, सबसे पहले कौन सा हो गया बताओ CFC, फिर उसके बाद कौन सा होता है, कौन सा हो गया N2, उसके बाद कौन सा बताओ CH4, उसके बाद कौन सा होता है CO2। कितना गुना नुकसान करती है, नुकसान का सार्थकता, नुकसान कैसे करेगा, ये कितना गुना करेगा बताओ, एक, ये कितना करेगा 25 गुना, ये कितना करेगा 298 से 300 तक होती है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 10,000 होती है, कितना होती है 10,000, ठीक है डियर, 10,000 कुछ होती है तो 10,000 लिखा देता हूँ, ठीक है। और ये कितना बताओ, कितना हो गया 298 से कितना होता है 305, लेकिन हमने कितना करा 298 हो गया। अब सुनना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि CO2 अगर 1 गुना नुकसान करती है ना, तो CH4 कितना गुना करती है 25 गुना, कितना करती है, मतलब ये इससे कंपेयर करे CO2 से कंपेयर करे, इससे कितना गुना नुकसानदायक है, और ये से कितना गुना नुकसान बताओ 10,000 गुना, कितना होता है, और ये कितना गुना होता है 298। इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करें अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, देखो कितना खतरनाक होती है। एक लगभग ऐसे बताऊंगा, एक क्लोरोफ्लोरो में ऐसा होता है, क्लोरीन का मोलिक्यूल्स होता है लगभग 1 लाख ओजोन के अणु क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, इतना खतरनाक होता है। मतलब देखो कितना गुना कर रहा है, 10,000 गुना नुकसान कर रहा है। अगर CO2 1 गुना नुकसान करेगा ना तो कितना गुना बताओ, इसलिए सबसे अधिक योगदान तो किसका होता है CO2 का होता है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान कौन सा करता है CFC, कौन सा करता हो CFC, देखो इतना खतरनाक होता है देखो। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से आती है, जैसे आजकल लिविंग स्टडी से आ रहा है, AC चल रही है, फ्री चल रहा है AC आजकल सभी को चाहिए, देखो कई ऐसे शहर हैं जिनमें AC के कारण तापमान बढ़ता है, AC के कारण क्या हो रहा है ताप, सिंपल सी बात है भाई, अपन अंदर से तो ठंडा कर रहे हैं, लेकिन AC का थोड़ा ना भाई कुछ करिए, ये भी तो बाहर से काम करेगी मशीन है, तो और मशीन जितना काम करेगी उतना क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा, और इसमें अलग अलग आती है 2 टन 3 टन 5 टन 8 टन, सही बात है नहीं, तो ये तो है। इसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड से क्या हो रहा है अपने नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, कोई भी चीज बनती है तो किसी न किसी चीज का नुकसान तो होता है, जैसे आजकल मानते हैं अपने लिए कॉपी बन रही है, नोटबुक बन रही है, इनके लिए कागज आ रहा है, कागज किससे बनता है पेड़ों से, पेड़ों की कटाई हो रही है ना, इसे देखा करो लिखा होता पीछे कॉपी के नोटबुक लगभग लगभग सेव ट्री, आपकी कॉपी लिखा होगा नहीं लिखा, आप तो डुप्लीकेट ला रखे हो क्या होता है बताओ, हमेशा कोई स्टैंडर्ड कॉपी क्या लिखा होता है सेव ट्री, पेड़ों को बचाओ। हाँ बस बचा रहे हो, अरे तुम्हारा क्या जरूरत है, तुम तो पेड़ को बचा रहे हो ना, है हाँ पेड़ों को बचाने के लिए, अब मतलब ऐसा माना जाता है। दूसरी बात, जो ये सिगरेट बोलते हैं, सिगरेट का जो अंदर का होता है ना रुई होती है उसके आगे, ऐसे बोला जाता है इससे कितना खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और इससे आजकल बहुत बनाने लगे, कुछ बनाने लगे, प्रोडक्ट बनाने लगे, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप तो सेव ट्री नहीं कर रहे, मुझे मालूम है, आपका काम होता है। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर में जो भी होता है, पहले हमेशा क्या करते थे कि कोई भी चीज पहले अगर मान लो ऐसा, तो आजकल ऐसे अलाउ है कि आप है ना नोटबुक की पूरे नोटबुक लिख सकते हो, आप बोर्ड की कॉपी में कहीं भी लिख सकते हो, कोई नहीं होता है। अगर आप एप्लीकेशन लेते हो छोटे पेज पे दे सकते हो, क्योंकि क्या होगा सेव ट्री, मतलब आप कम से कम पेज में क्या कर सकते हो उसका यूज कर सकते हो। बीच में अभी था डिजिटल, मेल करो आप, कागज क्यों भेजते हो, मेल करो, मेल करो आप डायरेक्टली, मेल ऑथेंटिक है, कागज में तो भेजो आप। पहले अगर नौकरी लगती तो कॉल लेटर आते थे,
आपने छोड़ा कभी ऐसे? वो लेटर आते थे पहले ऐसे क्वेश्चन, डाक से आता था, उसकी ज्वाइनिंग कहाँ से थी, इसलिए पहले डाक युग में से देते थे। अगर आपने कभी मूवियों में देखते तो डाक युग कितना प्रेम से रखते थे उनको, क्योंकि वो सबसे पहले न्यूज वही लेके आते थे। आजकल डाक युग का बेचारा काम ही खत्म हो गया। सबसे पहले ज्वाइनिंग कहाँ से जाती है? ऑनलाइन, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए आती है ऑफलाइन। सही बात है कि नहीं? बताओ, ये चीजें होती है। तो सबसे अधिक नुकसान कौन करता है बताओ? सीएफसी। लेकिन अधिक क्या पाया जाता है? अधिक क्या CO2 पाई जाती है। मतलब अगर ये एक गुना नुकसान करेगा, कितना गुना करेगा बताओ? 25। ये कितना करेगा बताओ? 10,000। ये कितना करेगा? 200। कर लोगे आप इसको? तो ये तो क्या होता है? हरित गृह गैस। हरित गृह गैस, ठीक है डियर। और एक और चीज बताओ उसकी, योगदान। योगदान, ठीक है। और एक नुकसान, बोलोगे नुकसान, समझ जाओगे नुकसान का। ठीक है डियर, लिखो एक बार आप, लिखो कृत्रिम वर्षा। लिखो कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में लिखो, लिखो इसका उपयोग सर्वप्रथम, इसका उपयोग सर्वप्रथम यूएसए में किया गया था। 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 ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो कृत्रिम वर्षा में NaCl व AgI रसायन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में NaCl व AgI रसायन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में NaCl व AgI रसायन का उपयोग किया जाता है। NaCl व AgI रसायन का उपयोग किया जाता है। NaCl व AgI रसायन का उपयोग किया जाता है। NaCl व AgI रसायन का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट। बादल दो प्रकार के होते हैं। लिखो नेक्स्ट। बादल दो प्रकार के होते हैं। बादल दो प्रकार के होते हैं। लिखो बादल दो प्रकार के होते हैं। बादल दो प्रकार के होते हैं, उसमें लिख लो तो गर्म बादल, दूसरा ठंडा बादल। तापमान समझ जाओगे ना, गर्म बादल तापमान, और लिख लो इसमें रसायन का उपयोग। AgI में सिल्वर आयोडाइड। AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड, लिया। सिल्वर आयोडाइड है ना। देखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने दोनों? लिखा नहीं लिखा? देखो अम्लीय वर्षा। देखो नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। देखो अम्लीय वर्षा में लिखो, देखो अम्लीय वर्षा का पीएच।
अम्लीय वर्षा लिखो, मैं 4 से कम में लिखा है, लेकिन इस बार अपन अलग लिखा रहे हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच बराबर क्या लिखोगे? 5 से 6। अम्लीय वर्षा का पीएच बराबर लिखो 5 से 6। सर ये बोल रहा कृत्रिम वर्षा होती, समझा नहीं। कृत्रिम वर्षा मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अभी बादल नहीं है और वहां पर कुछ रसायन छोड़े जाते हैं। रसायन होते मतलब क्या होता है? एरोप्लेन है किसके द्वारा क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं और रसायन छोड़ देते हैं, जैसे AgI, NaCl। अब ये करते आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्या होता है? बारिश होने लग जाती है। मतलब धूप आती रहेगी तो क्या होगा? बारिश। ये दिल्ली में सुना होगा आपने, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है तो क्या करते हो? कृत्रिम वर्षा करते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? अरे भाई है फिल्मों में, फिल्मों में नहीं करवाते, फिल्मों में वर्षा नहीं कराते। फिल्मों में तो झरना होता है। फिल्मों में कोई कृत्रिम वर्षा नहीं होती है, वो क्या होती है? झरना। जैसे मान लो अपने क्या करते हो, तो ऐसे जैसे मान लो अपने कैमरा चल रहा है और मैं यहाँ बनवा एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या होगा? झरना चलता रहेगा, तो अपने क्या लगेगा? बारिश आ रही हो। कृत्रिम वर्षा नहीं होती है। कृत्रिम वर्षा ऐसा नहीं कहते, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। हैं? क्या हो गया? दुबई में? दुबई क्या बोल रहा है? दुबई में कृत्रिम वर्षा? अरे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैंने क्या आजकल ऐसे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे? दुबई? दुबई? हाँ तो मैं इंग्लिश बोला था पहले। मैं बोला वहां जहां पर बारिश नहीं होती आप कृत्रिम वर्षा कर सकते हो। जैसे मान लो आजकल क्या है, एयर से जल बना रहे हैं। जैसे कई सारे जहां पर, जैसे मान लो इस हवा से जल बन सकता है। कारण क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? जल वाष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैसे मान लो अपन ऐसे हवा देते हैं तो अपने को लगता नहीं भाई थोड़ा सीमा सीमा होता है, तो जलवाष्प पाया जाता है। उस जलवाष्प को क्या करना? अलग करना। अलग करने के लिए टेक्निक होंगी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो ठंडी, आप किसी बोतल लेके जाओ ठंडी, जैसे पेप्सी की बोतल लेके गए आप, एकदम ठंडी चिल्ड होगा, उसकी एकदम साफ करके लेके जाओ, लेकिन जैसे बाहर लेके जाओगे उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पानी। कहां से आ रहा है? ये बाहर क्या होता है? वाष्प पाई जाती है। अब वो क्या अंदर से ठंडा था और बाहर से क्या होगा? गर्म। आपस में टकरा क्या होगा? तो ऐसे बारिश तो होती है। वो तो इतने से चीज से वो हो गया, वहां पर तो रसायन छोड़े जाएंगे, क्या होगा? आपस में टकरा कर क्या होती है? बारिश आती है। उसको कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अम्लीय वर्षा का पीएच बराबर लिखो 5 से 6। लिख लिया? देखो नेक्स्ट। देखो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस। देखो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस बराबर क्या लिखोगे? NO2 और SO2। NO2 है SO2। NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है बताओ? NO2 और SO2। NO2 और SO2 लिखो नेक्स्ट। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल बराबर मुझे लिखो बताओ। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल बराबर क्या लिखोगे? देखो उसमें HNO3 व H2SO4। HNO3 व H2SO4 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल बराबर क्या लिखोगे? HNO3 व H2SO4। HNO3 व H2SO4। HNO3 व H2SO4। ठीक है, अब इसको लिख लो जस्ट नीचे, दोनों को लिख लो आप तो समझ में आ जाए अपने को। पंद्रह दिन है, सोच रहे आप? सोचो आप, जल्दी आ जाओगे आप? जाओगे नहीं? बस तो मैं बोल रहा हूँ ना। लिख लिया आपने? देखो नेक्स्ट। देखो वायुमंडल लिखो, ऐसे लिखो। नेक्स्ट लिखो। लिखो वायुमंडल तथा मृदा वायु में। लिखो हेडिंग डालो, हेडिंग वायुमंडल तथा मृदा वायु में गैसों का संगठन। वायुमंडल तथा मृदा वायु में, मृदा वायु में गैसों का संगठन।
गैसों का संगठन, गैसों का संगठन, कंपोजिशन, गैसों का संगठन, गैसों का संगठन, संगठन समझ गए ना, कंपोजिशन लिख लो अब इस दोनों, भगवान वाली का देखो इसको, क्लियर, डन, देखो ले, तो कैसे बैठा और पीछे आ जा करला है, वैसे वैसे या वैसे ही, क्या किसी की याद आ रही है, तो अलग से क्यों बैठा हो, तो चलो ठीक, लिखो आप, नोट डालो, लिख दिया गया, नोट में लिखो, दिन प्रतिदिन, अब तुम लिख रहे हो तो ये हाथ तो कर दिया करो, लिखा है कि नहीं लिखा है, तुम लिखते रहते हो, फिर लिख लिया गया, देखो, दिन प्रतिदिन वायुमंडल में, दिन प्रतिदिन वायुमंडल में, दिन प्रतिदिन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, दिन प्रतिदिन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता बढ़ती जा रही है, 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 देखो नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, देखो नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बराबर लिखो 0.03%, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बराबर लिखो 0.03%, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बराबर लिखो 0.03%, देखो नेक्स्ट, हाल फिलहाल वायु लिखो, हाल फिलहाल वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, देखो हाल फिलहाल वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, हाल फिलहाल वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, हाल फिलहाल वायु, बताओ बताओ क्या लिखोगे, 0.04, क्या लिखोगे 0.04%, ठीक है, पीपीएम तो मालूम है आपको, 0.04, इसका मतलब क्या हो रहा, दिन प्रतिदिन CO2 की सांद्रता क्या हो रही बताओ, बढ़ती जा रही, पहले कितना था 0.03, अब कितना होगा 0.04, मतलब 300 पीपीएम, पहले कितना हो गया, 400 पीपीएम, तो जानते हो अब कन्वर्ट करना कोई दिक्कत ही नहीं। लिखो नेक्स्ट, लिखो, मृदा वायु में, मृदा वायु में वायुमंडल की तुलना से, 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 वायुमंडल की तुलना से 8 से 10 गुना अधिक,
8 से 10 गुना अधिक 8 से 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। 8 से 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। 8 से 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। 8 से 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। ठीक है, देखो कारण, कारण लिखो, इसमें क्या क्या बताओ। कारण पहला, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। मृदा में, कारण लिखो, कारण पहला, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। दूसरा, बता क्या होगा, मृदा में सूक्ष्म जीवों के, देखो मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। नेक्स्ट लिखो, मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। लिखो नेक्स्ट, मृदा में जड़ों की उपस्थिति। 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 क्या तो मृदा में क्या होता है, जड़ों की उपस्थिति रहेगा, श्वसन होगा। इतना समझ गए ना आपने को नॉर्मली। लिखो नेक्स्ट, लिखो हरित गृह गैस। लिखो हरित गृह गैस। हरित गृह गैस लिख लो ऐसे। CO2 CH4 N2 CH4 कौन सा होगा, जलवाष्प। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया। CO2 CH4 N2 और कौन सा होगा, CH4 कौन सा होगा, जलवाष्प। लिखो नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। लिखो इसमें हरित गृह प्रभाव में लिखो, लिखो लिखो कृत्रिम कारकों, लिखो कृत्रिम कारकों की, लिखो कृत्रिम कारकों से, कृत्रिम कारकों से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना। पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना। लिखो पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना। नॉर्मली बताया अपन ने, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना, कृत्रिम कारकों के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना। ठीक है, अब बताओ क्या होता है कि जैसे CO2 CH4 CFC गैस क्या होंगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होने से क्या होगा, तब पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो पहले था 55 डिग्री सेल्सियस, नहीं था ना पहले, 35 40 45, धीरे धीरे क्या होता है, तापमान गर्मियों में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखा करो आप, हर बार तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जरूर नहीं भाई बढ़ ही रहा है, वही हर क्या होता है, प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन में बढ़ भी रहा है, क्या हो रहा है, घट भी रहा है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में एकदम से कितना सर्दी पड़ती है देखो आप, और गर्मियों में कितना गर्मी बढ़ रही है, किस कारण होती है, हरित गृह गैसों के कारण होता है। इसका मतलब बताओ, हरित गृह गैसों के कारण होती है। इसका मतलब जितने ज्यादा हरित गृह गैस होंगे उतना ही तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब CO2 की मात्रा बढ़ेगी जैसे से। तो CO2 की मात्रा क्यों बढ़ रही है, जंगलों की कटाई के कारण। भाई अब पेड़ पौधे है क्या, नहीं है। पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पेड़ पौधे कम होने से क्या हो रहा है भाई, CO2 की मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्योंकि CO2 अपन छोड़ रहे हैं, उनका कोई कंजप्शन ही नहीं कर रहा, वो तो बढ़ती जा रही है ना। पहले CO2 कौन लेता था, पौधा लेता था। पौधों की जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। और पौधा क्या करता, CO2 क्या करता, एब्जॉर्ब करता, और ऑक्सीजन क्या करता, छोड़ता। लेकिन बस हो रहा है, पौधों की जनसंख्या क्या हो रही, कम हो रही। इतनी सारी फैक्ट्रियां खुल गई, इतने सारे संसाधन हो गए। पहले अपन देखा गांव में 1-2 कार होती थी शायद, मेरे हिसाब से पूरे गांव में 1-2 कार होती थी। मोटरसाइकिल तो चलो मानते, 4-5 मोटरसाइकिल होती थी, साइकिल होती थी ना। जिसके घर में साइकिल होती थी वही किंग होता था। सही बात है कि नहीं है भाई साहब, दोस्तों के साथ साइकिल, भाई साहब को बड़ा मानते, भाई चलाने देना, कैची चलाने कैची। सही बात है कि नहीं, बताओ, दोस्तों में साइकिल बहुत बड़ी बात होती है।
अब दोस्तों में क्या, मोटरसाइकिल की आम बात हो गई, अलग गाड़ी आम बात हो गई। अब गाड़ी में कौन सी गाड़ी है और जानते हैं, पहले गाड़ी है बड़ी बात है, अब गाड़ी में लेवल देखते कौन सी गाड़ी है। मोटरसाइकिल, अरे ये तो कोई बात ही नहीं, मोटरसाइकिल तो सबके पास है। मोटरसाइकिल में कौन सी मोटरसाइकिल है, साइकिल देखा कभी आपने, कभी सोचा आपने कि मैं बड़ा बन के साइकिल लेके आऊंगा, है कोई नहीं सोचता है। मेरे चाचा जी के साथ मैंने बोलते थे, मेरे को याद है चाचा जी की है ना दहेज में क्या आई थी, बहुत बड़ी बात थी। तो नॉर्मली मेरे चाचा जी के लड़के पास साइकिल थी, इसका मतलब मेरे पास नहीं थी, भाई चलाते हम सभी थे लगभग, लेकिन होता है ना एक मतलब ऐसा। तो मेरे लिए मेरे पापा जी कहाँ से लेके आए, पंजाब से साइकिल लेके आए, क्या लेते साइकिल, और बहुत बड़ी बात थी मतलब ऐसा, बस साइकिल। और गांव में साइकिल लेना बहुत बड़ी बात होती, इसलिए बैद वगैरह जो आते थे ना पहले, वो साइकिलों से आते थे बेचारे। अब देखो आप सुपरवाइजर बनने के बाद देखना आप गाड़ी कौन सी लेके आओ, फोर व्हीलर में कौन सी लेके आओगे, थार लेके आओगे, है हाँ ले आओ थार, थार ले आओगे, हाँ क्या लेके आएंगे, हाँ है, अरे स्कूटर क्या करोगे दादा, थार लेके आओ, तो क्या लेके आओगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लिख लो आप, लिख लो, आप भगवान योगदान आपका, थार, उनको थार चाहिए, लिखो ना इसको, क्या चाहिए इनको, लड़कियां कौन सी लेके आओगे, है जिप्सी, है थार चला लेती ना आप, चलाना आता है ना, सर आप क्या बात करो, कार में कोई सीखने की चीज, टायर टायर होते चार होते, गिरना की तो कोई पॉसिबिलिटी रहती नहीं है, बाकी हम संभाल लेते हैं। रतन टाटा जी जानते हो, रतन टाटा को, कल उनका निधन हो गया है, वेरी बैड न्यूज है ना। है क्लियर, डन, चलो बहुत अच्छी बात, लिखो आप एक क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा इसमें, लिख लिया, डन, लिखो, लिखने की जल्दी लिख, लिख लिया, आप लिखो क्वेश्चन लिखो एक, लिखो CO2 की तुलना में, CO2 की तुलना में CH4, CO2 की तुलना में CH4, कभी बार सोचते हो ना आप कि जिंदगी में ये कभी केमिस्ट्री से पीछे छूटेगा, CO2 की तुलना में
CO2 की तुलना में CH4 कितना गुना अधिक नुकसान पहुंचाता है। अब मैं CO2 लिख रहा हूं तो वहां पर लिखाएगा हरित गृह गैस। इतना समझते हो कि हरित गृह गैस बात कर रहे हो ना, कितना गुना अधिक नुकसान करता है। मतलब CO2 हरित गृह गैस की तुलना में CH4 हरित गृह कितना नुकसान करती है, इतना तो मालूम है आपको। फर्स्ट ऑप्शन डालो 1, ये लिख लो आप। फर्स्ट ऑप्शन डालो उसमें 1, दूसरा लिखो उसमें 25, तीसरा लिखो उसमें 298, चौथा लिखो उसमें 10,000। कितना है बताओ रे, कितना है करे 25। ऐसे समझ गए, इसका मतलब इतना गुना नुकसान करता है, इतना गुना नुकसान करता है। गुणा होता है, नुकसान का गुणा, इसलिए समझ में आ गया ना अभी कितना वो नुकसान करेगा, 25 गुना। समझ में आ गया ना आपको। अब जो हरित गृह गैस होती है, ये हरित गृह गैस की बात करते हैं तो कितना सबसे अधिक योगदान किसका होता है? हरित गृह गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका होता है बताओ? है सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सही बात है, ऊर्जा में कितना होता है? ऊर्जा कितना होता है बताओ? 61%। कितना होता है? मतलब जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं ना, बिजली उत्पादन करते हैं, उसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ऊर्जा का। मतलब ऊर्जा वाले क्षेत्रों से सबसे अधिक क्या निकलती है? हरित गैस निकलती है। कृषि से कितना निकलती है बताओ? कृषि का हरित गृह गैस में योगदान, हरित गृह गैसों में योगदान बताओ कितना होता है? गैसों में योगदान कितना होता है? कितना बताओ? 28%। कितना होता है? मतलब अगर 100% की बात करें, 100% में से 28% गुण करता है एग्रीकल्चर, उसको क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस 28 में भी है ना, ध्यान रखना, धान कितना करता है? कितना करेगा? 23%। कितना करेगा? 23। और बताओ ये किसका बताओ? एंटेरिक फर्मेंट कौन सा हो गया? एंटेरिक कौन सा हो गया? एंटेरिक फर्मेंटेशन। एंटेरिक कौन सा हो गया? फर्मेंटेशन। इसका मतलब क्या हो गया? सुनना, ये कितना करता है? 59%। कितना करेगा? 59। मतलब अगर इसको 100% मान ले, इसको क्या मान लिया अपन? 100%। तो 100% में 23% तो कौन करेगा? दाल का खेत। और 59% क्या करेगा? एंटेरिक फर्मेंटेशन। इसका मतलब होगा कि अगर हरित गृह गैस की बात करें तो हरित गृह गैस में कृषि जो होता है कितना योगदान करता है? 28। और उसमें धान कितना करेगा बताओ? 23। मतलब धान से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भी हाल फिलहाल ऐसे बैक्टीरिया निकाले गए अभी 2-4-5 महीने पहले, कि ऐसे कोई बैक्टीरिया लेके आओ जो धान के खेत से मिथेन ही नहीं निकले। धान के खेत से क्या नहीं निकले? तो धान के सर्वाधिक क्या निकलता है? मिथेन निकलता है। ऐसे कोई बैक्टीरिया लेके आओ, धान के खेत से क्या निकले? मिथेन निकले ही नहीं। ऐसे भी लेके आया। अब अपने क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ धान का खेत जो होता है कितना % योगदान करता है कृषि में? कितना करता है? 23। ये पूछेंगे बताओ कृषि का हरित गृह गैस में कितना योगदान होता है? 28%। समझ में आ गया इसका मतलब? सर एंटेरिक फर्मेंटेशन क्या होता है? मतलब गाय भैंस जो होती है, गाय भैंस खाती है, अच्छे से डाइजेशन नहीं होता, उसको पू निकलती है ना गैस, वो क्या होता है? देखो, इसलिए सुबह सुबह पहले जाते हैं ना अपन गाय की और उनके, देखा करो खुशबू कितने प्रकार की आती है, वो एंटेरिक फर्मेंटेशन। मतलब अगर, इसलिए आप पढ़ते हो एनिमल में राशन, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कि पशुओं को अच्छा खिलाओगे तो अच्छा पेट रहेगा तो गैस नहीं निकलेगा। इसका मतलब अगर अच्छा नहीं खिला रहे हो तो क्या निकलेगा? उससे गैस निकलता है। और आपने कई बार देखा हो भैंसों के इलाज होते हुए, वो कोई आफरा बढ़ जाता है और आफरा बढ़ते निकालते हैं, उसके आग लगाते जलने लग जाती है। कारण क्या होता है? उसमें कौन सी गैस निकलती है? मिथेन निकलती है। कौन सी निकलती है? मिथेन होती है, CO2 निकलती है उसमें। ठीक है, देखो इसको एक बार नीचे इसको जस्ट बात उठा ली, लिखो रे भगवान। भगवान आ गया भाई साहब, क्या आ गया? ऊर्जा का मतलब फ्रीज नहीं होता है, ऊर्जा का मतलब 61% है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? बिजली उत्पादन करना, मतलब ऊर्जा उत्पादन। अभी किस क्लास है आपकी? है
ओके, देख लो बेटा, एंटरिक फर्मेंटिंग मतलब क्या होता है उसका, डाइजेशन सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम निकलती है। एग्रीकल्चर धान तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि में हरित गैस का योगदान 28%, ऊर्जा क्या हो गया 61%। ठीक है भाई लोगों, डन, ध्यान रखिएगा। अब तुम आगे लिखिए, तो आगे लिखिए, तो पार्टी का मेरे ईमानदार आदमी को तो लिखिए, तो बेईमान आदमी को लिखिए। कृषि की दृष्टि कौन-कौन से पेड़ पौधे चाहिए? स्लोगन उसका भी है, पेड़ पौधे कोई भी लगाओ, आप कोई भी पेड़ पौधे लगाओ, CO2 क्या होगा बताओ, कम हो जाएगा। इंडिया को